भाई सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए सिंपल दो तीन बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कई सारे साथी ये बोल रहे थे कि नवीन देसवाल भाई LCLO के बारे में नहीं बोल रहा आजकल। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने LCLO साथियों के बारे में ही। ऐसा दोस्तों, LCLO फिलहाल अगर धरातल की बात करें तो ना तो LCLO के पास फिलहाल खोने के लिए कुछ है और ना पाने के लिए कुछ है, क्योंकि जो लॉगिन आईडी बनी हुई थी LCLO की वे लॉगिन CPLO को मिल गए हैं और कमीशन आज तक एक सिंगल पैसा भी क्रेडिट की तरफ से LCLO को नहीं मिला है। अब अगर LCLO साथी इस मुद्दे पर इस भर्ती में बने रहना चाहते हैं तो उनके पास देखो मुख्य ऑप्शन तो है कोर्ट केस। LCLO साथी अपना कोर्ट केस कर सकते हैं और अपनी मांग रख सकते हैं, क्योंकि सबने भाई 1000 फीस भी भरी है, तो तभी एग्जाम भी दिए हैं। अपनी योग्यता के अनुसार देखो सबको सैलरी पाने का हक सबका है। सैलरी का जो मुद्दा है वो भाई केस में भाई CPLO साथी भी कर सकते हैं इस मामले में कि भाई देखो कम से कम मिनिमम वेजेस हर आदमी को दिया जाना चाहिए। 16 तारीख को इलेक्शन के टाइम पे हजारों की संख्या में साथी रोहतक में जमा हुए थे। जिस दिन आचार संहिता लगी थी उस दिन जो एकता उस दिन बनाई थी, अगर दोबारा से LCLO CPLO वो एकता कायम कर पाते हैं तो भाई कुछ हासिल हो सकता है। दो ही तरीके हैं फिलहाल, या तो अपना कोर्ट केस कर लो या फिर उससे पहले एक बार वो एकता दोबारा कायम करके दिखा दो। अब खुद इतना बड़ा नेतृत्व कोई कर सकता है तो वो आगे आए, नहीं तो भाई पीछे जो लास्ट टाइम जब इकट्ठे हुए तो नवीन जयंत के नेतृत्व में सभी इकट्ठे हुए थे। और ये मेरा मानना है, नवीन देसवाल का मानना है कि भाई और कोई नेता मेरे विचार में थारे साथ भाई आगे खड़ा हुआ रोड पर नहीं आएगा। अगर कोई आने को तैयार है तो उसका साथ ले लो, नहीं तो भाई नवीन जयंत के साथ दोबारा से मिलकर आप एक कोशिश करके देख सकते हो। अगर वही एकता आप कायम कर पाए तो देखो कामयाबी जरूर मिलेगी। वो है छोटा तरीका, यानी मुख्यमंत्री जी से अगर हजारों की संख्या में तब उनके साथ जाके बालक मिलेंगे तो भाई कोई ना कोई जवाब जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर देंगे। नहीं तो भाई कोर्ट तो कल भी फ्री थे केस करने के लिए, तो आज भी फ्री हो। और सुशासन दिवस है 25 दिसंबर को, उस दिन सरकार कई सारे पोर्टल लॉन्च करने वाली है, ऑनलाइन PPP से संबंधित भी और भी। तो भाई उम्मीद है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई उन पर CPLO को ऑफिशियल लॉगिन मिलेगा। और जो कहा जा रहा है कि भाई 6000 प्लस उसका कमीशन हो जाएगा, तो देखो कमीशन तो जितना क्रेडिट विभाग दे रहा है अब तक सबको मालूम है, ना तो CC वालों को दिया, ना LCLO को दिया, ना CPLO को मिल रहा है। 6000 का भी रोना रो रहा है। जो तो मेन मुद्दे से आप मत भटको। CPLO साथी जो है उनका मेन मुद्दा क्या था दोस्तों? उनका CPLO साथियों का मेन मुद्दा था 25,400 जो वो कह रहे थे सैलरी की मांग। अब वो कहीं दब गई है, क्योंकि जो 6000 रुपये दिए जा रहे थे वही नहीं दिए। बहुत सारे बच्चों के साथियों के कई महीनों के जो है ना बकाया है। तो अब वो यही करे कि वह मुद्दा छोटे मुद्दे हो गए हैं कि हमें सीटिंग नहीं मिली, हमें कंप्यूटर नहीं मिला, हमें 6,000 रुपये अपने वाले नहीं मिले। तो भाई अगर जब सरकार बढ़िया पैसे देगी ना तो सीटिंग देने का भी फ्री में तुमने कोई सैलरी नहीं दे भाई। सीटिंग भी देने का दिवाने का काम भी सरकार का है। सरकार आप सीटिंग देगी, सरकार खुद आपको कंप्यूटर देगी, जो काम करना है सरकार खुद करेगी। उनके काम की तुम क्यों भड़क ले रहे हो भाई? अगर साथियों को मेरी बात पसंद आए, मेरी इस बात से सहमत हो,
तो भाई वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 3 चीज़ मैंने बता दी है वीडियो में। पहली बात, LCLO साथी क्या करें, LCLO साथी भाई या तो इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री से मिल लो, एक जवाब ले लो फाइनल। दूसरी चीज़, ये अपना कोर्ट केस कर लो। रही CPLO साथी भाई सैलरी के लिए या तो कोर्ट केस कर सकते हैं, कम से कम मिनिमम वेजेस मिले। दूसरा, ये इस पोर्टल पे लॉगिन मिल गई, इस पोर्टल पे लॉगिन मिल गया, इनसे भाई कुछ नहीं होने जाने वाला। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि भाई CSC जैसा काम सरकार अब CPLO से लेने वाली है और उनको भाई एक तरह से दुकानदार बनाने की तैयारी है। तो भाई ऐसी दुकान खोलनी होती तो आप वैसे ही पहले खोल लेते। तो ये कोई संतोषजनक मेरे विचार में उनके लिए चीज़ नहीं है। और जो इसमें खुश हो रहे हैं तो भाई वो फिर अब उनको क्या ही कहें, क्योंकि मेन चीज़ जो मेन मांग थी कि भाई इकट्ठी ज्वाइंट LCLO CPLO की, कि भाई सबने एक जैसा पेपर दिया तो सबको एक जैसी पोस्ट चाहिए, पहली बात। दूसरी मांग थी सबको भाई अच्छी सम्मानजनक सैलरी चाहिए। ये मेन 2 मांग थी। इन्हीं 2 मांगों के साथ अगर दोबारा इकट्ठे होते हैं तो LCLO CPLO इकट्ठे होकर एक साथ फिर से एकता बना सकते हैं। अलग अलग देखो, वो आजकल एक नारा सुनने में आ रहा है ना, आपने भी सुना भी होगा, उत्तर प्रदेश में, बटोगे तो कटोगे। तो वही चल रहा है भाई। कहीं न कहीं विभाग ने और सरकार ने LCLO CPLO को आपस में बांटने का काम किया है। और हमेशा से ही सरकारों की, अंग्रेजों के टाइम से नीति रही है कि फूट डालो राज करो। आपस में फूट डालने में कहीं ना कहीं वे कामयाब हो गए हैं और 2 हिस्सों में बांटकर उनमें भाई मनमुटाव भी हो गए हैं और वो भी हो गए हैं, एकता भी खत्म लगभग फिलहाल हो गई है। तो भाई इस एकता को दोबारा बनाओ अगर कुछ हासिल करना है तो। अब रोज रोज सेम बात कहने का तो देखो कोई फायदा है नहीं। और अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो मेरा ये पर्सनल विचार है कि एक बार नवीन जैन जी से एक बार दोबारा फिर मिलकर उनसे आग्रह करो कि भाई दोबारा हमारे साथ एक बार वे इकट्ठे खड़े हों। और लेकिन वे भी तब इकट्ठे खड़े होंगे जो पहले आप देखता दिखाओगे। 10 बच्चों से कुछ नहीं होने वाला। 8300 बच्चे हैं लगभग, तो 8300 का मतलब है कम से कम 7000 6000 बच्चे दोबारा इकट्ठे होंगे, अपनी मांग रखेंगे, तब सरकार ये दिखाई देगा भाई सरकार को भी, हाँ भाई ये एक बहुत संख्या में युवा हैं जिनके साथ जाति हो रही है और इसका समाधान जरूरी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को और CPLO LCLO साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के लिए को लेकर, तब तक के लिए नवीन देशवाल की राम राम। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देशवाल ऑनलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।